गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लास में। और हम लोग क्लास 12 सीबीएसई केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, उस पर हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग जिस टॉपिक को देखेंगे का नाम है नॉर्मलिटी। हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसका यूज़ करके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेंशन किया जाता है। और मेथड क्या क्या हमने बताया था? मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। तो आज अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। नॉर्मलिटी भी एक मेथड है जिसका यूज़ करके हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। नॉर्मलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व रहता है पर लीटर सॉल्यूशन में, उसे हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं नॉर्मलिटी का एक्सप्रेशन क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और सवाल यहाँ पर यह है कि किस तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूट होगा उसका वेट को लेना है और उसको डिवाइड करना है इक्विवेलेंट वेट से। तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पर एक और टर्म आ गया इक्विवेलेंट वेट। कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट वेट? ये डिपेंड करता है सॉल्यूट के नेचर पर। और सॉल्यूट का नेचर या तो एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है या आयनिक हो सकता है। तो अगर एसिडिक सॉल्यूट है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी एसिड जो भी है उसका मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। यहाँ बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब कितने हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिडिक सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड बाय HCl। अब मान लेते हैं हमारा जो एसिड है वो अगर HCl लिया जाए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, क्लोरीन का 35.5, जोड़ेंगे तो 36.5 और HCl में एक ही हाइड्रोजन है, इन इसका बेसिसिटी 1 और ये मोनोबेसिक एसिड होगा। तो ऐसे में HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? 36.5। अगर यहाँ पर H2SO4 लेते तो क्या करना पड़ता है? H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 सॉल्व करोगे तो 98 आएगा, डिवाइड बाय बेसिसिटी 2 हाइड्रोजन, तो 49 ग्राम जो होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट होगा। और इसी प्रकार से अगर हम एसिडिक सॉल्यूट को ले, एसिडिक हो गया, बेसिक सॉल्यूट को ले तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस बाय एसिडिटी। तो अगर हम यहाँ बेस ले ले सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस क्या होता है? इसमें OH ग्रुप रहता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, 40 ग्राम आएगा। सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। सॉल्व कर देंगे तो 40 ग्राम आएगा। 1 मोल NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट है 40 ग्राम, डिवाइडेड बाय कितने OH है? एक ही OH। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं और जितने OH रहेंगे उसको कहते हैं एसिडिटी। और आयनिक कंपाउंड अगर है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड बाय चार्ज करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम Na2CO3 पर -2, सोडियम +1 और इसका इक्विवेलेंट वेट अगर हम लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट सोडियम कार्बोनेट का सॉल्व करेंगे तो 106 और हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है? 2। तो 106/2 ये क्या आया? 53 ग्राम। तो सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट आ गया 53 ग्राम। तो इस तरीके से नॉर्मलिटी निकालने का ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन इस ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए हमें सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं ये जानना पड़ेगा और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये भी जानना पड़ेगा। और एक
बहुत आसान ट्रिक्स है जिसका यूज़ करके ये सब कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा। केवल अगर आप मोलारिटी निकाल लेते हो तो नॉर्मलिटी फाइंड आउट किया जा सकता है। नॉर्मलिटी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोलारिटी। नॉर्मलिटी को ट्वाइस ऑफ मोलारिटी भी कहते हैं। तो अगर मोलारिटी निकल गया तो नॉर्मलिटी भी आसानी से निकलेगा। अब आते हैं एक और मेथड जो कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। सिम्बलाइज किया जाता है ppm, यानी मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड ppm। फॉर्मूला इसका याद रखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, बहुत सारी जगह में वेट ऑफ सॉल्यूट लिखता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो इस तरीके से आज के इस शॉर्ट सेशन में हमने देखा नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, साथ ही साथ पार्ट्स पर मिलियन किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करता है। तो आई होप कि यहाँ तक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए क्विक सेशन में चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।